हेलो, कैसे हैं भैया लोग, दीदी लोग, सब बढ़िया। आज हम पढ़ने वाले हैं एक नया चैप्टर, नाम है कंबशन एंड फ्लेम। ओके, एक मिनट, ये बहुत उड़ रहा है। ओके, अब नहीं उड़ेगा। सो कंबशन एंड फ्लेम, दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू रीड अबाउट कंबशन। सिंपल थिंग, कंबशन क्या है? कंबशन है जलना। ओके, किसी दोस्त से जलना नहीं, किसी एक काम से जलना नहीं। कंबशन यहाँ में सिर्फ जलना, जो तुम पेपर जलाते हो, जो तुम उड़ जलाते हो, तुम जो क्लॉथ जलाते हो, गार्बेज जलाते हो, सिंपल वही है। कंबशन का सिंपल मीनिंग है बर्निंग, लेकिन साइंस में हमें डिफाइन करना पड़ेगा। तो हमें डिफाइन कैसे करेंगे? दैट कंबशन इज अ प्रोसेस। व्हाट इट इज? इट्स अ प्रोसेस, ओके, इन विच, यहाँ पे क्या होता है? एनी सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस, इन विच एनी सब्सटेंस केमिकली combines with ऑक्सीजन। क्लियर? देखो, मैं बता रहा हूं कंबशन क्या है। कंबशन प्रोसेस है। इस प्रोसेस में क्या होता है? नहीं, कोई भी सब्सटेंस हो वो ऑक्सीजन के साथ केमिकली कंबाइन होता है। ऑक्सीजन के साथ केमिकली कंबाइन होना जरूरी है। बिना ऑक्सीजन के कंबशन नहीं हो सकता। बिना ऑक्सीजन के बॉन्डिंग के, बिना ऑक्सीजन के रिएक्शन के कभी भी कंबशन पॉसिबल नहीं है। इसीलिए बोलते हैं जहाँ पे ऑक्सीजन है वहाँ आग लगता है, या आग लगने के चांसेस हैं अगर तुम लगाओ तो। क्लियर? समझ में आ रहा है? सो कंबशन इज अ प्रोसेस इन विच सब्सटेंसेस दे केमिकली combine with oxygen and they give two things. One is what? Light. The other one is heat. Clear? समझ में आया? ये तुम्हें लाइट देगा, ये तुम्हें हीट देगा। भले ही कभी ज़्यादा देगा, कभी कम देगा, लेकिन देगा ज़रूर। क्लियर? सो पूरा डेफिनेशन इसका क्या बनेगा? कंबशन इज अ प्रोसेस इन विच सब्सटेंस कंबाइन chemically with oxygen, or substance chemically combines with oxygen to produce heat and light. Clear? This is called as combustion or burning. Simple. समझ में आया क्या है डेफिनेशन? हाँ, ओके। अगर सपोज तुम्हें कोई चीज़ जलाना हो, तो तुम्हें तीन चीज़ बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी। सबसे पहला चीज़, एक कंबस्टिबल सब्सटेंस। क्या है? combustible substance. What do you mean by combustible substance? The substance which can burn, जो जल पाएगा वो combustible substance है। Like paper, ये जल पाएगा, ये combustible है। उड़ जल पाएगा, combustible है। Cloth जल पाएगा, combustible है। लेकिन ये देखो, ये टीन का डब्बा, ये नहीं जलता, ये मेल्ट होता है। It is not combustible substance. It is called as नॉन कंबस्टिबल। जो जल पाएगा उसको बोलेंगे कंबस्टिबल सब्सटेंस, जो नहीं जल पाएगा उसको बोलेंगे नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस। क्लियर? ओके, ये होना चाहिए। दूसरा होना चाहिए ऑक्सीजन, या बुक्स में मिलेगा तुमको सपोर्टर ऑफ कंबशन। तुम ऑक्सीजन को सपोर्टर ऑफ कंबशन क्यों बोलते हो? बिकॉज इट हेल्प्स इन बर्निंग, इट सपोर्ट्स इन बर्निंग। जो भी बर्निंग में सपोर्ट करेगा वो हमारे लिए सपोर्टर ऑफ कंबशन है। कार्बन डाइऑक्साइड करता है क्या? नहीं करता, वो सपोर्टर नहीं है। ऑक्सीजन करता है क्या? करता है, ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन करता है क्या? करता है, आधा आधा करता है, पूरा पूरा नहीं करता। फिर भी हम इसको मान सकते हैं सेमी सपोर्टर। सेमी मीन्स हाफ सपोर्टर। समझ में आ रहा है? दो कंडीशन हो गया। तीसरा, इग्निशन टेम्परेचर। इग्निशन टेम्परेचर, व्हाट डू यू मीन बाय इग्निशन? इग्निशन वर्ड्स कम फ्रॉम इग्नाइट। इग्नाइट मतलब आग लगना शुरू होना। क्लियर? आग लगना शुरू होना। तुम्हें सपोज इस पेपर को जलाना है। इस पेपर को जलने के लिए जितना टेम्परेचर चाहिए तुम्हें देना पड़ेगा। सपोज 100 डिग्री सेल्सियस में जलना शुरू होता है। मैं एग्जांपल दे रहा हूं, मैं एग्जैक्ट नहीं बता रहा।
सपोज द पेपर स्टार्ट्स बर्निंग एट 100 डिग्री सेल्सियस, सपोज आई एम टेलिंग। सो क्या होगा यहाँ पे, पेपर का इग्निशन टेम्परेचर क्या है 100 डिग्री। जिस टेम्परेचर पे एक कंबस्टिबल सब्सटेंस जलना शुरू होता है वही उसका इग्निशन टेम्परेचर है। द मिनिमम टेम्परेचर एट विच ए कंबस्टिबल सब्सटेंस स्टार्ट्स बर्निंग इज कॉल्ड एज व्हाट, इज कॉल्ड एज is called as ignition temperature. That minimum temperature at which a combustible substance starts burning is called as ignition temperature. Clear? एक चीज को तुम्हें जलाना है मतलब वो चीज तुम्हें चाहिए, मैं इसलिए लिखा कंबस्टिबल सब्सटेंस। तुमको बिना ऑक्सीजन के काम नहीं बनने वाला, दैट्स व्हाई आई रोट ऑक्सीजन। तीसरा इग्निशन टेम्परेचर, बिना टेम्परेचर के तुम चीज जला ही नहीं सकते। समझ में आया? दिस 3 कंडीशंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं इसी के अंदर तुमको कंबस्टिबल और नॉन कंबस्टिबल पढ़ा दिया, इसी के अंदर तुमको बता दिया कि क्यों ऑक्सीजन को बोलते हैं सपोर्टर ऑफ कंबशन, क्या है इग्निशन टेम्परेचर। आई हैव टोल्ड यू ऑल द 3 थिंग्स। क्लियर? एक और चीज़, कंबस्टिबल सब्सटेंस में बहुत सारा चीज़ आएगा, लाइक तुम्हारा पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, यह सभी कंबस्टिबल में जाएगा। नॉन कंबस्टिबल क्या जाएगा, तुम्हारा आयरन, सिल्वर, कॉपर, ये जलते नहीं है, ये मेल्ट होते हैं। मेल्ट होना और कंबशन में फ़र्क है। क्लियर? दोनों को मिक्स मत कर देना। थोड़ा डिस्क्राइब करता हूँ चीज़ों को। देखो इग्निशन टेम्परेचर यहाँ पे है, बताया तुमको भी। इग्निशन टेम्परेचर मिनिमम टेम्परेचर व्हेन द सब्सटेंस स्टार्ट्स बर्निंग। बोला पेपर का इग्निशन टेम्परेचर कितना है रे, 100 डिग्री सेल्सियस। अगर मैं इसको 50 दूंगा जलेगा क्या? नहीं। 80 दूंगा जलेगा क्या? नहीं। 100 दूंगा तभी जलेगा। तो ध्यान रहे, जब हम आग लगाते हैं किसी चीज़ को तो फटाफट नहीं जलता, उससे 1 से 2 सेकंड लगता है। पेपर जल्दी जलेगा विदिन 1 to 2 सेकेंड्स, लेकिन उड़ पे तुम आग लगा भी दो, नो प्रॉब्लम, उसको करीबन 10 to 12, 15 सेकंड लगता है जलने के लिए। ऐसा क्यों? क्योंकि उसको 10 से 12 सेकंड लगते हैं अपने इग्निशन टेम्परेचर को हासिल करने के लिए। क्लियर? जैसे कि तुम एक कपड़ा जला रहे हो, तो उड़ का एग्जाम्पल बेस्ट है तुम्हारे लिए। तुम अभी आग लगाना शुरू किए तो टाइम लगता है ना उस उड़ को जलने के लिए, क्योंकि उड़ का टेम्परेचर अभी नॉर्मल है। सपोज उड़ का नॉर्मल टेम्परेचर अभी 20 डिग्री सेल्सियस है, उसको 100 पहुंचने में टाइम लगेगा। ये जो 20 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक का सफ़र है, इसको लगेगा 10 सेकेंड, 12 सेकेंड, और ये तब तक नहीं जलेगा जब तक इसका इग्निशन टेम्परेचर ये अटेन नहीं करता, हासिल नहीं करता। समझ में आ रहा है? क्लियर? सो 3 चीज़ बहुत ज़रूरी है। तो आग लगाने के लिए 3 चीज़ बहुत ज़रूरी है, और आग बुझाने के लिए क्या चाहिए? व्हाट डू यू वांट टू डाउज ऑफ द फायर? इसका उल्टा कर दो। सबसे बढ़िया चीज़ तुम क्या कर सकते हो, ऑक्सीजन के सप्लाई को बंद कर दो, कट ऑफ द ऑक्सीजन सप्लाई। सबसे बढ़िया, समझ में आया? कट ऑफ द ऑक्सीजन सप्लाई। अगर ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो कंबशन को सपोर्ट करने के लिए कोई नहीं रहेगा। अगर कंबशन को कोई गैस सपोर्ट नहीं करेगा, कंबशन अपने आप ही बंद हो जाएगा। क्लियर? दूसरा चीज़, इग्निशन टेम्परेचर अगर 100 डिग्री मांग रहा है तो क्या करो, तुम लोअर कर दो, इग्निशन टेम्परेचर को कम कर दो। अगर तुम इस 100 को 80 कर दिए या 50 कर दिए, आग लगेगा ही नहीं। समझ में आ रहा है? गेटिंग माई पॉइंट? तीसरा चीज़, यहाँ पे एक और चीज़ मैं ऐड कर सकता हूँ, कंबस्टिबल सब्सटेंस के अंदर फ्यूल भी लिख सकता हूँ। फ्यूल, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, कुछ भी। ओके? तो अगर तुमको आग बुझाना है तो सप्लाई ऑफ फ्यूल बंद कर दो, तुम और फ्यूल मत दो उसको, ख़त्म। तुमने एक लकड़ी जलाई है, लकड़ी भी फ्यूल है, तुमने एक लकड़ी जलाई है, तुम अगर और लकड़ी नहीं दोगे वो आग नहीं बढ़ेगा, वो आधे घंटे बाद अपने आप बंद हो जाएगा। समझ में आ रहा है? इन तीनों का तुम उल्टा कर दो, तुम्हारा आग बंद हो जाएगा। ये तीनों तुम पॉजिटिव रखो, तुम्हारा आग बढ़ते रहेगा। समझ में आ रहा होगा शायद? क्लियर? इसलिए तुम लोगों ने ये भी देखा होगा कि जब भी कोई इंसान को आग लगता है या किसी चीज़ को आग लगता है तो उस पर हम लोग बालू फेंकते हैं, वी पुट ऑन सैंड्स। या दूसरा चीज़ हम क्या कर सकते हैं, हम इंसान पे लगा है तो उस पर ब्लैंकेट रैप कर लेते हैं। रैप मीन्स ओढ़ लेना, प्रॉपरली कवर कर लेना। इससे क्या हो जाएगा, सबसे बढ़िया चीज़ है तुम ब्लैंकेट रैप करोगे, ऑक्सीजन के साथ कांटेक्ट कट हो जाएगा। ऑक्सीजन के साथ कांटेक्ट अगर कट हो गया
तो और आग नहीं फैलने वाला, वो वहीं पे ही बुझ जाएगा। क्लियर? समझ में आ रहा है? एक और टॉपिक है, देखो एक चीज़ तुम पढ़े, कंबस्टिबल सब्सटेंस जो जलता है, ठीक है, लेकिन जो बड़े आसानी से जल जाता है, लाइक पेपर, उड़ को टाइम लगता है, ठीक, पेपर को बहुत जल्दी आग लगता है, हम ऐसे चीज़ों को इनफ्लेमेबल सब्सटेंस बोलेंगे। हम ऐसे चीज़ों को क्या बोलेंगे? इनफ्लेमेबल। जितना जल्दी पेट्रोल में आग लगता है, क्या उतना जल्दी वुड में आग लगता है? नो, वुड टेक्स टाइम 10 सेकेंड्स, बट पेट्रोल विद इन 1 सेकेंड इट विल कैच फायर। तो तुम देखो किसका इग्निशन टेम्परेचर लो है, वुड का या पेट्रोल का? पेट्रोल का लो है, इसीलिए जल्दी आग पकड़ लिया। वुड का इग्निशन टेम्परेचर हाई है, इसीलिए जल्दी से आग नहीं पकड़ पाया। जो जल्दी आग पकड़ता है हम उसको बोलते हैं इनफ्लेमेबल सब्सटेंस। क्या बोलता है भैया? इनफ्लेमेबल सब्सटेंस, द सब्सटेंसेस which catches fire very very easily and has very low ignition temperature। दो चीज़ लिखना हर वक्त, they have low ignition temperature and they catch fire easily। such kind of substances are called as inflammable substances। तुम LPG ले लो, तुम पेट्रोल ले लो, तुम अल्कोहल ले लो, डीजल ले लो, केरोसिन ले लो, वो लोग बहुत जल्दी आग पकड़ते हैं। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज इनफ्लेमेबल। इनफ्लेमेबल सब्सटेंस। क्लियर? आ रहा है समझ में? क्लियर? ये बेसिक आइडिया दिया तुम्हें मैं कंबशन के बारे में। वीडियो में क्या पढ़े हम लोग? कंबशन क्या है, कंबशन के लिए क्या चाहिए, कंबस्टिबल सब्सटेंस क्या है, नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस क्या है, ऑक्सीजन को सपोर्टर ऑफ कंबशन क्यों बोले, इग्निशन टेम्परेचर क्या है, क्यों इंपॉर्टेंट है, अगर इग्निशन टेम्परेचर कम हो जाएगा तो क्या होगा, फटाक से आग पकड़ लेगा। और क्या पढ़े? इनफ्लेमेबल सब्सटेंस क्या है। समझ में आया? गेटिंग माई पॉइंट? आई होप यू अंडरस्टूड दिस। इफ एनी प्रॉब्लम कंप्लीटली वॉच दिस वीडियो 2-3 टाइम्स, समझ में आ जाएगा। इन द इवनिंग कितना बजे? 4 बजे क्लास है शायद हमारा, हम तब ओवरलुक कर लेंगे। कोई डाउट रहेगा तो ओके। हैव ए गुड डे एवरीवन।